आज हमने जिस स्क्रीन की बात करनी है, या जिस चीज़ की बात करनी है, वो है हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्क्रीन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। और आज हम बात करेंगे अपने पेज के लेआउट पे। लेआउट क्या होता है? कोई भी पेज हमें किस तरह नजर आता है, इसको लेआउट कहा जाता है। यानी कोई भी पेज हमें किस तरह दिखाई देता है, इसके लेआउट कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास, अगर मैं इसी पेज के ऊपर कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आई आर डी सिस्टम, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने डब्ल्यू टेक्स्ट टाइप करना हो तो आप इस तरह से अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। आपने यहाँ पर भी टेक्स्ट जो है ये अपना टाइप कर लिया। आप देख सकते हैं फोर ही जस्टिफाई। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अभी शॉर्ट कीज या इस टाइप का आप बोलने शुरू कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आपने भी प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करना है कि ज़्यादा आप शॉर्ट कीज को सहारा लेकर अपनी वर्किंग जो है उसको परफॉर्म करें। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट ले लिया और अपने डॉक्यूमेंट को एक नॉर्मल पेज के तौर पर मैनेज कर दिया, जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आज हम जरा इस पेज को जरा इन टेक्स्ट देखेंगे कि इसके ऊपर चीज़ें रखी कैसे हैं। तो यानी अगर ये मेरा पेज है वाइट वाला, और इसके ऊपर भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है। याद रखिएगा, टेक्स्ट को हम डाटा भी कहते हैं और टेक्स्ट को कंटेंट भी कहा जाता है। यानी टेक्स्ट हमारा डाटा भी कहलाता है और टेक्स्ट को हम कंटेंट भी कहते हैं। तो दोनों वर्ड जो है इस तरह से यूज किए जाते हैं, या इन दोनों वर्डिंग को हम यूज करते हैं। तो मैंने अपना जो कंटेंट रखा है, उस कंटेंट में टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, शेप्स भी हो सकती हैं, सब कुछ आ सकता है। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखो तो ऊपर एक जगह है, ये इसी तरह नीचे एक जगह है, ये लेफ्ट पे जगह है और राइट पे जगह है। इन हिस्सों को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन मीन्स कि कितना लेफ्ट पर खाली हिस्सा है, कितना राइट पर खाली हिस्सा है, कितना टॉप पर एम्प्टी पोर्शन है और कितना बॉटम पर एम्प्टी पोर्शन है। दीज आर कॉल्ड बाय मार्जिन। बाय डिफॉल्ट न्यू वर्जन के अंदर आपको कुछ बने बनाई सेटिंग्स मिलती हैं, जो कि तरतीब आपको नॉर्मल, यानी आपका स्टैंडर्ड लेआउट है, इसमें टॉप और बॉटम लेआउट वन वन होते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट पर भी आपको वन वन मार्जिन जो है मिलते हैं। नैरो मार्जिन है ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू 1 to 1.5। अगर मॉडरेट करें तो टॉप वन बॉटम वन, जबकि लेफ्ट पर 0.75 और राइट पर 0.75 है। वाइड मार्जिन जो मोस्टली आर्टिकल्स में यूज होते हैं, थीसिस वगैरह में यूज होते हैं, इन्हें वाइड आर्टिकल्स कहते हैं। मिरर मार्जिन थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल अगर आप कस्टम मार्जिन चेंज बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से मार्जिन को क्लिक किया, ये चीज़ आपको पेज सेटअप देगी। यही ऑप्शन अगर आप यहाँ से नहीं चाहते, आप यहाँ से स्पीड मार्क्स ऑप्शन ओपन करके भी पेज सेटअप के ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, या उसके हवाले से अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास मेरी जो वर्किंग है या जो मेरी फंक्शनलिटी है वो मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि मैं इसे यहाँ पर ऐसे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ मार्जिन हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट के मार्जिन जो है वो मेनली काउंट करते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन नजर आ रही है, विच इज वी हैव टू डिस्कस इट एज अगर वी स्टार्ट आवर वर्किंग पोर्ट्रेट, और अभी दूसरी ऑप्शन लैंडस्केप की है। बट आई फर्स्ट स्टार्टेड विद द पोर्ट्रेट। मैंने पोर्ट्रेट सेटिंग्स की वन वन कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, ओके। एंड आई जस्ट वांट टू चेंज टू नैरो मार्जिन, तो आई जस्ट मेक इट अ नैरो, यानी 0.5। तो आप देखें यहाँ पर अब मेरे पास वर्किंग है, जो स्पेस है उसका ज़्यादा पूरा आएगा। ऑब्वियसली जहाँ 5 पेजेस बन रहे थे वहाँ 4 पेजेस बन रहे हैं। आप यहाँ नीचे बॉटम में भी देख सकते हैं कि आपके पास जो पेजेस की तादाद है वो बदल चुकी है, या उसकी जो वर्किंग है वो चेंज हो चुकी है। तो मार्जिन क्या होता है कि आपके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पर जो एम्प्टी प्लेस स्पेस है वो बेसिकली आपका मार्जिन है। मोर द नैरो मार्जिन, मोर द डाटा ऑन द पेज, एंड लेस द नैरो मार्जिन, then you can store less amount of data as compared to the moderate one. Now I converted it to a normal one, so I just select normal. So that's the default one for our document. So I just said make it a normal, मैंने इसको normal बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में ये सारी सेटिंग जो है वो इस तरह से परफॉर्म हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने टॉप या बॉटम मार्जिन को कस्टमाइज करो। कस्टम मार्जिन को क्लिक करते हैं, मैं इसको टॉप वाले मार्जिन को 0.5, बॉटम वाले मार्जिन को भी 0.5, जबकि लेफ्ट वाले मार्जिन को 0.75 एंड राइट वाले मार्जिन को भी 0.75 जो है वो कर देते हैं। तो आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट मार्जिन आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज हो सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन अगेन। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे रिंग बाइंडिंग करवानी है। अगर मुझे रिंग बाइंडिंग करवानी है तो जब मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूंगा तो ये बेसिकली पेज नंबर 1 जो है वो यहाँ होगा, तो रिंग जो है यहाँ आएगा पहले पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ गटर पोजीशन जो है डिफाइन करूंगा। तो जितनी भी आप गटर पोजीशन डिफाइन करेंगे उतने इससे वो आपका एरिया जो है वो डेड एरिया काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दिस, आपने गटर पोजीशन अप्लाई किया लेफ्ट के ऊपर,
तो इससे थोड़ा सा बढ़ाने 1.25 कर लेते हैं, तो रजिस्टर ओके। तो यू विल सी कि हमारे पास एक कटिंग के लिए इसने जगह छोड़ दी कि यहाँ मैं रिंग करवाऊंगा, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा तो मेरे पास जो मेरी वर्किंग होगी वो प्रॉपरली परफॉर्म होगी। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर मेरे पास एक किताब है तो ये इसका पहला पेज होगा, ये इसका दूसरा पेज होगा। अब अगर तो किताब ये अलग पेज है, ये अलग पेज है, फिर तो ठीक है। अगर किताब में ये पेज नंबर 1 है तो ये पेज 2 है, तो ये इसकी बैक साइड पे जाएगा। जब ये पेज इसकी बैक साइड पे जाएगा तो आप, यानी ये पेज नंबर 1 है, तो अब जब ये इसकी बैक साइड पे प्रिंट होगा तो यहाँ पर कुछ ये होगा कि आपके मार्जिन जो है वो ये वाले इससे एक साइड पे आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने बुक को बुक की तरह प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर कम हो और यहाँ ज्यादा हो, यानी रिवर्स ऑर्डर में मेरी जो प्रिंटिंग है वो परफॉर्म हो, ताकि मैं देख सकूँ अपनी बुक को अच्छे तरीके से प्रिंट होता हुआ। ताकि ये ना हो कि एक साइड पे स्पेसेस आ जाए, दूसरी साइड बिल्कुल खाली आ जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आई जस्ट गो टू माई कस्टम मार्जिन एंड आई जस्ट रिमूव दिस वन बेटर मार्जिन। अगर आप इसको जो कैलेंडर बना रहे हैं तो आप यहाँ टॉप कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको बेटर मार्जिन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आई एम नॉट यूजिंग दिस एट दैट टाइम, सो जस्ट सेट दिस एंड सेट ओके। तो यू विल सी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लेफ्ट से टू और राइट से आपके पास इस तरह से। मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट डे के हेडर एंड फुटर की ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं यहाँ से इसमें सिर्फ क्या करता हूँ कि पेज नंबर लगा लेता हूँ। तो अगर टॉप ऑफ द पेज मैंने 1 जो है वो अप्लाई कर लिया। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे आपको दिखाने में मुश्किल ना हो। अब अगर आप एक पेज की बात करते हैं तो ये पेज नंबर 1 है, ये इसकी बैक साइड के ऊपर आएगा, ये पेज नंबर 2 बनेगा, ये इसकी बैक साइड पे यानी अगले पेज पे आएगा, और ये उसकी बैक साइड पे आएगा, एंड देन दिस वन। यानी याद रहे कि जब हम किसी किताब को प्रिंट करते हैं तो इंग्लिश में प्रिंटिंग हो तो आपका लेफ्ट वाला पेज जो है वो खाली होगा और आपकी जो बुक है उस पर ये पहला पेज जो है ये राइट साइड के ऊपर आएगा। यानी अगर मैं जस्ट आपको पेंट के अंदर बना के दिखाऊं तो एक्चुअली जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं अपनी बुक का पहला पेज देखता हूँ, यानी बुक देखता हूँ, तो ये अगर मेरी किताब है और मैं इस किताब को खोलता हूँ तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास दो साइडें हो जाएंगी, एक ये वाली साइड हो जाएगी और एक मेरे पास दूसरी वाली साइड जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इस तरह से मेरे पास आएगी। अब एक्चुअली जब हम किसी भी बुक को ओपन करते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा स्टार्ट है, यानी यहाँ से मेरे चैप्टर में स्टार्ट होना है और यही मेरा पेज नंबर 1 होगा। अगला पेज इसकी बैक साइड पे आएगा एंड देन आगे शीट के ऊपर जो वर्किंग है वो परफॉर्म होगी। यानी ये वाला हिस्सा मोस्टली खाली छोड़ दिया जाता है, यानी इसे हम ब्लैंक छोड़ते हैं। यही वजह है कि मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ जाते हैं तो आपके पास ये पेज नंबर 1 है, इसकी बैक साइड पे ये आपका पेज नंबर 2 है, उस अगले पेज के ऊपर ये पेज नंबर 3 है एंड देन दिस वन इज पेज नंबर 4। तो 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन, जितने भी पेजेस होंगे आपके पास की वर्किंग प्रिंटिंग में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूंगा ना तो ये तो मेरा पेज नंबर 1 होगा, तो ये तो अंदर की तरफ इस जगह पे मार्जिन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब अगली दफा मैं प्रिंटिंग करूंगा यानी इसकी बैक साइड के ऊपर प्रिंटिंग करूंगा तो ये मार्जिन अंदर की तरफ आने की बजाय जब ये डॉक्यूमेंट बैक साइड के ऊपर इस तरह से प्रिंट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा और ये हिस्सा जो है वो मेरे पास शॉर्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा लेआउट में जाकर मार्जिन में कस्टम मार्जिन को ऑप्शन यूज करते हुए यहाँ से मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। नॉर्मल आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, यू हैव टू जस्ट कट इट आउट एंड देन यू कैन डू इट। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से करता हूँ मिरर मार्जिन। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने टॉप बॉटम 1 1 कर लिया ताकि स्टैंडर्ड मार्जिन यूज हो जाए। इधर मैं 2 कर रहा हूँ और इधर भी इधर 1 कर रहा हूँ, यानी 2 है मेरे पास लेफ्ट साइड पे और 1 है मेरे पास राइट साइड पे। ये भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इट्स लुक लाइक दिस। आपके पास ये 2 का मार्जिन है, ये 1 का मार्जिन है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ करता रखा, पेज सेटअप ओपन किया। मैं करता ये हूँ कि इसे मिरर मार्जिन कर देता हूँ, जरा वो देखिएगा क्या होगा। जैसे मैं मिरर मार्जिन परफॉर्म करूंगा, मिरर मार्जिन को डील करते हुए मेरे पास जो मेरी वर्किंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अब जब मैं ओके करूंगा तो आपके पास देखिए मैंने मिरर मार्जिन यूज किया, उसने इसको लेफ्ट और राइट की वर्किंग मुझे इस तरह से दिखाई थी जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रही थी, जो कि मैं देख पा रहा था। अब मैंने जैसे ही इसको ओके किया तो आप देखिए क्या हुआ है कि इधर तो पहले पेज के ऊपर वैसे ही हुआ है, यानी अगर मैं इस पेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्टिचेज आ रही है, गुड। जब मैं सेकंड की बात करूंगा तो इसमें ये हिस्सा छोटा आ रहा है, ये हिस्सा बड़ा आ रहा है। एक्चुअली अब ये पेज आपका इधर आ जाएगा, यानी इस 1 से इस साइड पे इसकी बैक साइड पे और फिर 3 एंड देन सो ऑन। अब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मार्जिन है वो आपके पास क्या है, इन साइड पे 2 है, यानी अंदर की तरफ जो है 2 का मार्जिन है ये वाला, और बाहर की तरफ जो है वो 1 का मार्जिन है। थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है
कि जो पहला पेज है उसमें जो आपका इनसाइड मार्जिन होगा वो थोड़ा उल्टा नजर आता है, क्योंकि पहला पेज हमेशा किताब का जो है वो ये वाला पेज फर्स्ट पेज नहीं होगा, दिस पेज लीव ब्लैंक, ये पेज फर्स्ट पेज नहीं होता, दिस वन शुड बी द फर्स्ट पेज। तो जब मैं यहाँ से वर्किंग का आगाज करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो वर्किंग है उसमें मिरर मार्जिन से ये मार्जिन बड़ा है, यानी बाहर की तरफ अंदर की तरफ है मार्जिन, यानी अब अगर मैं इस किताब को बाइंड करता हूँ तो मेरे पास अंदर की तरफ जो जगह ज्यादा होगी और बाहर की तरफ जो है जगह कम होगी। आप इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि मेरे पास ये तो मैंने अलग अलग पेजेस बना लिए ना, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास उस तरह की बुक होती है, अक्सर आप किताबों को देखेंगे इस तरह बुकलेट्स बनी होती हैं। होता ये है कि दरमियान में पेपर डाला जाता है, यहाँ से एक सुराख किया जाता है और एक सुराख यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। और इन सुराखों को बाद में आपस में बाइंड कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है इस तरह। तो होता ये है कि एक्चुअली होता है ये पूरा एक ही पेज है जिसकी विड्थ ये है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, यानी एक इसकी विड्थ है और एक इसकी हाइट है। लेकिन जब यहाँ से मैं धागा डाल के इसको बंद करता हूँ ना तो एक्चुअली इसके अंदर एक पेज ये बन जाता है और एक पेज आपके पास ये बन जाता है। यानी जब मैं किसी शीट की बात करता हूँ तो एक्चुअली बाद में जब इसको फोल्ड करके किताब की शक्ल देने के लिए बनाया जाता है तो वो उसकी शीट को जैसे क्लोज करते हैं। यानी ये पेज नंबर वन है, पेज नंबर वन तो आपका इधर ही आएगा, पेज नंबर वन आपका ये है, इसकी बैक साइड पे आपका पेज नंबर टू होगा और अगला पेज इसकी बैक साइड होगी वो थ्री होगी और ये फ्रंट वाला जो है ये फोर होगा। यानी जब आप इसको फोल्ड करेंगे ऐसे बंद करेंगे तो ये खोलेंगे तो ये पेज नंबर वन, इसकी बैक साइड पे टू, उसके सामने थ्री और इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको फोर्थ नंबर पेज जो है वो मिलता है। अगर कभी आपको इस तरह से बुकलेट की शक्ल में प्रिंटिंग करना हो तो फिर आप पोर्ट्रेट को प्रेफर नहीं करते, फिर हम लैंडस्केप प्रेफर करते हैं, यानी चौड़ाई के रूप। आप अक्सर ई कार्ड के ऊपर भी अगर प्रिंटिंग करनी होती है तो आपने देखा, अगर आपने पुराने जमाने में ई कार्ड देखे होंगे तो उससे होता है कि ई कार्ड की जो अंदर वाली साइड होती है उस पर दो कॉलम बनाकर प्रिंटिंग कर दी जाती है। वो हम उसको कॉलम कह रहे हैं बट इट्स नॉट कॉलम। ये आपके दो पेजेस होते हैं, एक पेज के ऊपर वो जो भी उसने प्रे देनी होती है वो लिख देते हैं और एक पर ईद मुबारक की जो वर्डिंग है वो डाल देते थे, क्योंकि अब ये डिजिटल के अंदर इस कार्ड में ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल इस तरह से यानी जो सेटिंग की जाती थी वो यही थी कि हम यहाँ से यूज करते थे बुक फोल्ड की ऑप्शन। लेकिन अगर आपको एक ही पेज पर दो चीजें प्रिंट करनी है तो फिर आप टू पेजेस पर शूट करते हैं लैंडस्केप करने से। अब आप ओके करें, देखें आपके पास जो वर्किंग है वो इस तरह के टू वन अलहदा हो जाएगा, टू और थ्री इकट्ठे हो जाएंगे, फोर और फाइव इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपका सिक्स और सेवन इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से एट और नाइन इकट्ठे हो जाएंगे, देन सो वन नाइन टेन एंड देन इलेवन। यानी आपके पास जो वर्किंग होगी वो होगी वन लगा होगा, टू और थ्री जुड़ जाएंगे, फोर और फाइव जुड़ जाएंगे, सिक्स और सेवन, एट और नाइन, नाइन और टेन एंड इलेवन एंड देन ट्वेल्व एंड थर्टीन जो है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे के आगे पीछे। तो इस तरह से आपकी टू पेजेस पर शीट की जो ऑप्शन है वो डील की जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको इसको दस्ते की तरह प्रिंट करना है, दस्ते से मुराद ये है कि एक दस्ते में मैं कहता हूँ कि मेरे पास चार शीटें हैं, जरा आराम आराम से बोलूंगा, आपने समझने की कोशिश करनी है। इट विल बी कंसिडर्ड एज कि मेरे पास जैसे मैंने एक शीट बना ली थी ना, अब आप इमेजिन करें कि आपके पास चार शीटें हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पहली शीट कह दी, ये मेरी दूसरी शीट है, वैसे तो ये व्हाइट बोर्ड पे बताने वाला है लेकिन चले हम पेन पे देख लेते हैं, ये आपकी तीसरी शीट है और ये आपकी चौथी शीट है। अब एक्चुअली अगर मैं प्रिंटिंग करता हूँ और इनके दरमियान मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइड होंगे पेजेस। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि चार शीटें, तो मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये फ्रंट साइड है, यानी ये फ्रंट साइड है, ये भी फ्रंट साइड है, ये आपकी कह लें कि बैक साइड है, बैक साइड है, तो ये आपकी बैक साइड है। आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रंट बैक की एक शीट हो गई, फ्रंट बैक की एक शीट होगी। अब जब मैं प्रिंटिंग करूंगा तो वो कैसे होगी, जब मैं प्रिंटिंग करूंगा तो ये मेरे पास होगा पेज वन, नंबर इसका बनेगा वन, इसकी बैक साइड के ऊपर ये आपका बनेगा टू, ये आपका बनेगा थ्री, देन वी हैव फोर, then we have 5, 6, 7 and this one is 8। यानी अगर आप ये कहें
कि आपके पास आपकी शीटें दो हैं, जिसका फ्रंट बैक आपको मैंने दिखाया है। तो बुक फोल्ड में ये होगा कि ये एक शीट आएगी, इसके अंदर दूसरी शीट रखी जाएगी, 1 2 3 4 ये किताब आ जाएगी। पहला पेज टर्न किया टू, आपके जब पहला पेज टर्न करेंगे तो आपको नजर आएगा यानी 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको नजर आएगा, सॉरी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 3 है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। ये तब नजर आएगा अगर मेरे पास शीट एक ही है तो, यानी 1, इसकी बैक साइड पे 2, उसके साथ अगली शीट आ जाएगी तो ये वाला पोर्शन नजर आएगा, ये 3 होगा। फिर ये आपके पास 4 होगा, देन ये 4, ये इसकी बैक साइड पे 5। तो मैं एक बार दोबारा से स्केच करता हूँ। दोबारा से जरा एक दफा देखिएगा, मैंने अपनी बुक फोल्ड में शीटें बनाई, दो शीटें मैंने अटैच की हैं। तो ये मेरी पहली शीट, ये उसकी बैक साइड, यानी ये मेरी किताब है तो ये ऐसे करके खुलेगी। ये मेरा पहला पेज है, यानी मेरी फर्स्ट शीट का फर्स्ट नंबर 1 है, 1। अब मैं अगली शीट बनाता हूँ। जब ये इसकी बैक साइड बनेगी, इसकी बैक साइड पर एक आपके पास आएगा 2। अब उसके बाद अगली शीट जो है, ये वाली शीट जो है ये लगा दी जाएगी। फिर इसकी बैक साइड आएगी, यानी ये हिस्से पे भी कुछ नहीं आया क्योंकि इस पे 1, इस पे 2, देन वी हैव 3, सॉरी, देन वी हैव 3, आफ्टर दैट इसकी बैक साइड के ऊपर 4, देन वी हैव 5, इसकी बैक साइड पे ये 6, इस 2 की बैक साथ 7 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8। ये चीज अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यस, एब्सोल्युटली राइट, गुड हो गया जी, बिल्कुल वेरी नाइस, ठीक हो गया आपने। बिल्कुल एक लफ्ज बोले हैं सादे से, इसमें जस्टिफाई हो जाता है कि आपको ये चीज क्लियर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर इतनी मुश्किल आपको बताने में हुई है तो करने में कितनी मुश्किल होगी। तो वर्ड में इसमें करने वाली कोई बात नहीं है। वर्ड में आपने करना सिर्फ ये होता है कि आपने सारी सेटिंग पेज सेटअप में जाना है, और इतने लंबे थोड़े चक्रों को पढ़ते हैं, हम सिर्फ बुक फोल्ड सेलेक्ट करते हैं और वो बुक फोल्ड में आपसे पूछेगा कितनी शीटें। यू जस्ट सेड दैट वी आर यूजिंग हाउ मेनी शीट, 4 शीट, 8 शीट, 6, 12, 16। आपसे जितनी भी, हमारे पाकिस्तान में 24 शीट का एक बुक फोल्ड होता है, यानी एक दस्ता जो है इसमें 24 शीटें होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 24 लिखा और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करूंगा मेरे पास मेरी प्रिंटिंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल है, जरा आपने सोच के जवाब देना है। कच्ची कागज है आपके पास इस वक्त? गुड हो गया। आपने मुझे सबसे पहले, इसमें सवाल आता है वो जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर। क्या जवाब देंगे इसका? हाँ जी, 24 बुक, बुक शीट पर बुकलेट 24 मैंने कर दिया। और अब मैं ओके करता हूँ तो हाउ मेनी बुक्स वी है, एक बुक होगी जी, याद रखना है एक बुक बनेगी। हाउ मेनी शीट्स वी है, शीट्स बनेगी 24। ये दोनों बातें तो क्लियर, यानी एक मेरी क्या है, बुक है, उस बुक में 24 शीटें हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? सही है। क्या मुझे बता सकते हैं, अब मैं सवाल पूछने लगा हूं, क्या मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी प्रिंट्स आर देयर, कितने प्रिंट निकलेंगे जब मुझे इन 24 शीट्स को प्रिंट करना है? नहीं 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 नहीं, डबल नहीं, अभी डबल की तो हमने बात ही नहीं की ना, वो तो जब मैं आपको प्रिंटिंग में डबल साइड बताऊंगा तब होगा। अभी सिंपल है जैसा कि कितनी दफा प्रिंट निकालना पड़ेगा, तो 48 टाइम्स, समझ गए आप, ठीक बताने लगे हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आगे पीछे एक एक साइड का प्रिंट होगा, तो कितने पेजेस हो गए? 48। यहाँ तक 48 प्रिंट निकलेंगे, ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि 48 प्रिंट जो निकले हैं, जो 24 जो शीट्स हैं, उन पे अगर मैं नंबर लगाता हूँ तो पहले पेज के ऊपर 1 के साथ आखिरी पेज कौन सा होगा? नहीं, एक तरफ तो हो गया ना 1। जैसे अभी देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ ये बताया ना, ये मैंने आपको बोला 1। हाँ, ये 47 होगा तो 48 की तरफ जाएगा।
नहीं देखे ना, मैंने प्रिंट कर दिया 24 शीट है, यहाँ 2 शीट हैं, एक शीट ये है, एक शीट ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने मुझे ये बताना है कि अगर जो मैं इनको प्रिंट कर लेता हूँ, इस पूरी बुक को तैयार कर लेता हूँ, 24 मेरे पास इस तरह से, इस तरह की 2 है ना, वहाँ 24 शीट है। आपने मुझे ये बताना है कि इस 1 के साथ जो नंबर आएगा पेज का, नहीं अभी तुक्का ना लगाए ना, चले आप लिख लें, आपने 48 कहा, लेकिन ये कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, चले आपने मुझे बताना है कल कि यहाँ पर नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको सारा रिकॉल करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, ये वो सवाल है जिसमें अकल होगी तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जो है वो मुझे क्विकली जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो आपने मुझे ये बताना है कि अगर 24 शीट का बुकलेट है, एक ही मेरे पास बुकलेट है, और अगर मेरे पास बुक फोल्ड ऑप्शन में एक साइड पे पेज नंबर 1 है, तो जो लास्ट पेज नंबर होगा वो क्या होगा। अभी आपने कहा है 48, मैंने कहा कि हो सकता है, ओहो फिर वही तुक्के नहीं लगाने ना अभी। सही है जी, आपका जवाब करेक्ट है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आपका जवाब जो है ये बिल्कुल सही है कि 1 के साथ हमारे पास 96 नंबर जो पेज है वो यहाँ पे बनेगा। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया, क्लियर है जी। ओके, गुड हो गया जी, शाबाश, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मैं अपने पेज को देखता हूँ, और बाद में जो हमारी वर्किंग है उसकी तरफ वापस आते हैं। आई जस्ट मेक इट नॉर्मल, तो नॉर्मल कर लिया, पोर्ट्रेट यूज करता हूँ, वही स्टैंडर्ड जो हम लेके शुरू से चलते आ रहे हैं उसमें हम वापस आ गए, और नॉर्मल। जी क्वेश्चन, जी जी, जी जी। हम्म। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे आप 1 कर देते ना, तो इट डजंट मीन कि गटर अलग से है और वो दूसरा अलग से है, वो आपके पेज की विड्थ को कम करना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, मेरे पास इस वक्त 6.5 पे लिखा हुआ है, और 1 2 सॉरी 5.5 पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, 1 राइट पे है और 2 लेफ्ट पे है, तो आई जस्ट सेड ओके। तो अब देखें, आपको उसने एक्स्ट्रा जगह छोड़ दी है, राइट वाली साइड से पेज को छोटा कंसिडर कर लिया है। अब अगर आप यहाँ देखें, तो मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब हालांकि मेरे पास यहाँ 5.5 होना चाहिए था, लेकिन अब जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट है वो 4.5 तक खत्म हो गया। यानी जब आप गटर पोजीशन अप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर ये चीज समझ लेता है कि आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप यहाँ से सेटिंग करना भूल भी गए हैं, तो वर्ड खुद ही इस चीज कंसिडर करेगा, और जो आज के पेज की विड्थ है उसको वो, हालांकि वो 8.5 आपके पेज की विड्थ थी, 8.5 के हिसाब से देखें तो 2 इंच का मेरा लेफ्ट का मार्जिन ये माइनस हो गया, दो 6.5 रह गया, एक ये हो गया, 5.5 होना चाहिए था। लेकिन उसने गटर के लिए भी एक 1 इंच जो है मार्जिन छोड़ दिया है, तो इस तरह से वो इसको 4.5 जो है वो कंसिडर कर रहा है। यानी जो आपका गटर है वो अब आपके पेज का हिस्सा बन चुका है। आप समझ लें कि आपने टेक्स्ट में से जो है ना वो 1 इंच जो है वो छोड़ दिया। क्लियर? जी जी। बिल्कुल। अब हाँ, ऑब्वियसली हर पेज जिस आपके अगर 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस के ऊपर ये इंप्लीमेंट करेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, ये लेफ्ट पे अभी अभी ये लेफ्ट आ रहा है ना। देखिए, अगर आपने वो करना है, फिर आप यहाँ से मिरर मार्जिन करेंगे। हाँ, अगर मिरर मार्जिन करेंगे इनसाइड होगा तो फिर उसके मुताबिक गटर पोजीशन चेंज होगी। अगर आपने यहाँ से नॉर्मल रखा हुआ है ना, तो अब ये हर पेज का लेफ्ट पे आएगा, ये देखो ना, ये इसके साथ पोजीशन आ रही है लेफ्ट। लेकिन अगर मैं इसको मिरर मार्जिन करता हूँ, ये ऑफ हो गई है। ये ऑफ होने का मतलब ये है कि ऑड पेजेस पर इनसाइड और इवन पेजेस पर आउटसाइड भी आपका अप्लाई होगा। ठीक हो गया? क्लियर है जी ये चीज? ओके, क्लोज करते हैं जी, और इसको फिलहाल अभी मैं कैसे कर देता हूँ, अजय टू बैक 1 1 1 मैंने कर दिया शेयर, टॉप पे 2 हो गया, अजय टिक 1 1 1 1 नॉर्मल मार्जिन यूज कर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पेज को क्या करूँ, मैं अपने पेज को विड्थ वाइज देखूँ। अभी मैं ओके, नॉर्मल हो गया जी, जैसे नॉर्मल जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरह से शुरू किया था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें,
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पेजेस हैं ये मुझे जब मैं प्रिंटर में पेपर रखता हूँ ना, तो वो आपने वैसे ही रखना है जैसे कैजुअली पेपर रखते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रिंटर पर जो प्रिंट आए वो लैंडस्केप में आए, पोर्ट्रेट में आए। ये सब पोर्ट्रेट है, जैसे कायदे आजम का पोर्ट्रेट बड़ा मशहूर है, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये कायदे आजम का पोर्ट्रेट इस तरह से है, यानी उसकी विड्थ जो है वो कम है, हाइट जो है वो ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लैंडस्केप की तरह आए, यानी एक सीनरी की तरह आए, तो आप यहाँ से लैंडस्केप कर दें। यू विल सी पेपर आपने अभी भी प्रिंटर में वैसे ही रखना है, लेकिन जब उससे प्रिंट निकलेगा तो प्रिंटर खुद ये चीज एडजस्ट करेगा कि पेज की ओरिएंटेशन क्या है, यानी पेज आपको नजर कैसे आ रहा है, इज इट अ पोर्ट्रेट, इज इट अ लैंडस्केप, वो खुद ये एडजस्ट करेगा और आपकी सेटिंग जो है वो डिफाइन कर लेगा। क्लियर है जी ये चीज? यहाँ तक क्लियर? ओके। ये सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि पेज ओरिएंटेशन यहाँ से एडजस्ट कर लें। उसके बाद जो पेपर आप रख रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि पेपर का जो साइज है, यानी जो पेपर आपने, मैं एक ऑप्शन हो रहा है, वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये लैंडस्केप हो, ये पोर्ट्रेट हो, ये पोर्ट्रेट हो, तो वो कैसे होगा, ये उधार रहा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे ब्रेक, सेक्शन ब्रेक की मदद से। लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको ये कहा है कि मुझे पेपर मैंने नापा, तो वो जो पेपर मैंने नापा है उसमें ये हिस्सा मुझे नजर आता है 8.27 और ये हिस्सा 11.69, जबकि जो मैंने सेटिंग इस की हुई है वो 8.5/11 है। तो फिर आप यहाँ पर A4 साइज लेंगे, 8.27/11.69। तीन साइज है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद कर लें, एक लेटर साइज, एक लीगल साइज। लीगल में विड्थ तो 8.5 ही होती है, लेकिन जो हाइट है वो 14 इंच होती है। ये मोस्टली अकाउंट्स के लिए, क्योंकि समटाइम डेबिट क्रेडिट की शीट जो है वो लंबी हो जाती है, तो उसके लिए हिसाब किताब करने के लिए हम लेंथ बढ़ा देते हैं पेजेस की। तो ये आपको, आपने जाके कहना अगर आपने इसका रिंग खरीदना हो तो आपने कहना मुझे लीगल का रिंग चाहिए, और अगर वो पूछते था साइज क्या होगा तो यू विल सेट 8.5/14। लेकिन मोस्टली आपको जो मार्केट में रिंग मिलते हैं वो A4 साइज के रिंग होते हैं। इनका जो साइज है 8.27/11.69 होता है, यानी इस तरह से 8.5, और मोस्टली जो लेटर हेड है कंपनी के वो 8.5/11 पर बनाए जाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपने इन सेटिंग को देख लेना है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं नहीं देखता, मैंने यहाँ से लिया लेटर और मैं पेपर पे प्रिंट निकाल देता हूँ, तो प्रिंटर में कागज रखता हूँ, बटन दबाता हूँ, प्रिंटर ने कुछ नहीं कहना, उसने पेपर उठाना है और प्रिंट निकाल देना है। अब पेपर ने प्रिंट निकाला, जब पेपर, अगर पेपर लीगल होगा ना तो नीचे से 3 इंच खाली आ जाएगा, ठीक है। और अगर पेपर A4 साइज का होगा, यानी अगर पेपर प्रिंट जो आपका कागज जो आप रख रहे हैं वो A4 साइज का है, तो फिर आपके पास क्या होगा, A4 साइज के अंदर जो आपका, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो जो 0.23 यहाँ से बचते हैं चौड़ाई से, ये मार्जिन खराब कर देगा। यानी आपकी या तो लाइनिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, या थोड़ा सा गैप यहाँ पे ज्यादा या कम हो जाएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप यहाँ से जो प्रिंट निकालें वो स्टैंडर्ड साइज का हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मोर पेपर साइज। समटाइम्स कंपनी क्या करती है, वो अपने पेज के साइज डिफाइन कर लेती है, यानी कस्टमली अपने डिजाइन के ऊपर साइज डिजाइन कराती हैं या उसकी कस्टमली कटिंग कराती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो बड़ा आसान था, कई बार फुटेज भी आप नाप लेंगे। अगर मुझे मोस्टली एक कोर्स स्टैंडर्ड चलता है हमारे पाकिस्तान में 6.5/8, तो मोस्टली प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए ऊपर ये साइज यूज किया जाता है। तो ये कस्टम साइज है, यू हैव एनी नेम फॉर दिस, तो यू विल जस्ट टाइप इट आउट एज लाइक दिस, और ओके करके आप इसके ऊपर किसी भी तरह की प्रिंटिंग कर लें। याद रखें, दिखने में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन आपका पेज छोटा हो गया है, ऐसे भी छोटा हो गया है, ऐसे भी छोटा हो गया है। तो अगर आप इसको A4 के ऊपर प्रिंट निकाल देंगे तो उसके नीचे, यानी राइट साइड पे और बॉटम पर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो आ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने पेपर का साइज प्रॉपरली डिफाइन करना है। तो ये आपके पास डिफरेंट पेपर साइजेस अवेलेबल हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं तो मैं आपको भी जाकर डिफरेंट साइजेस जो है वो देख कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है एक अदर बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एंड दिस ऑप्शन इज कॉल्ड कॉलम ऑप्शन। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम इसी पेज को, जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, 2 में, 3 में या मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करता है। क्लिक ऑन दिस, Alt O C की शॉर्टकट की है, एंड just click on 2 columns. So you will see that we are creating 2 columns in a whole document. I just click on 3 columns, so you will see that we can make it 3. If I start with left, तो लेफ्ट में देखें, ये लेफ्ट का है, याद रहे टेक्स्ट ऐसे चल रहा है, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से, यानी पढ़ने में ये इसी तरह पढ़े जाएंगे जैसे अखबार में पढ़ा जाता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके।
अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। मैंने कहा मैं 4 बनाना चाहता हूँ, तो 4 की तो ऑप्शन नहीं आ रही, तो यू कैन गो टू द मोर कॉलम ऑप्शन एंड मेंशन द साइज ऑफ कॉलम, तो 4 कॉलम्स आई वांट, और मैं ओके कर देता हूँ विद इक्वल विथ, तो ओके। तो यू सी कि आपका 1 2 3 4 कॉलम जो है बन गया। आप आल्ट और सी दबाएं, कॉलम्स के ऑप्शन में आ जाएं। आप इनकी विड्थ इक्वल नहीं रखना चाहते तो मैं कहता हूँ पहले की विड्थ 1 इंच है, दूसरे की भी 1 इंच, तीसरे की जी ओके। तो ये देखो 2 पहले छोटे हैं और तीसरा चौथा जो होंगे बड़े हैं। तो आप इस तरह से अपने कॉलम के जो मैंने मैसेज बताने में शायद नहीं पाया, पहला 1.25 है साइज, दूसरा 1, तीसरा 1 और चौथा जो है 1.75 साइज है, यानी कि दरमियान में दो होते हैं। तो आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपने इक्वल कॉलम यूज कर दिया और 2 कॉलम्स आपने डिफाइन कर दिए हैं, नाउ you want to make a line between these columns, so you can press OK, and you will see that we have a line between our columns. तो आप इस तरह ये कॉलम के दरमियान लाइन भी बना सकते हैं। But now I don't want to do this, so I just go back and said okay one column, okay, so it's a standard service. मैं ये चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट में मैं इस फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ को कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो इस सेकंड पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर उतने ही हिस्से पर आपके कॉलम बनते हैं। अगर सिलेक्टेड टू, तो ये वही कि आपके 2 कॉलम बन गए। याद रहे कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम बनाते हैं तो उससे पहले टेक्स्ट को एक अलग सेक्शन, जबकि उसके बाद वाले टेक्स्ट को भी अलग सेक्शन, और जिस तरह आपके कॉलम बने होते हैं उसको भी अलग सेक्शन कंसिडर किया जाता है। सेक्शन को मैं इस तरह कह सकता हूँ जैसे मेरे पास एक किताब है और उसमें चैप्टर बने हुए हैं, हर चैप्टर अपनी अलग अलग खसूसियात रखता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्शन इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। इसकी अपनी सेटिंग होंगी, अपने मार्जिन होंगे, अपनी ओरिएंटेशन होगी, अपनी पेज साइजेज होंगे, अपने कॉलम सेटिंग्स होंगी एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। तो फिलहाल हमने ये कहा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया पर कॉलम बनाने हैं तो वो आप इस तरह से जाकर कॉलम के ऑप्शन यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा डॉक्यूमेंट है, चलो मैं आज इतना ही रखने, लेकिन देखिएगा मैं असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए, मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, आपने इस तरह से वर्किंग कर ली, ठीक है। उसके टॉप पर गए, यहाँ पर मुझे मैंने टाइटल देना है, तो आई जस्ट सेट कि ये मेरा टाइटल है। अगर आप टाइटल ऑफ माई डॉक्यूमेंट अगर मैं इस तरह बनाऊंगा ना तो फिर मेरे पास यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये सेंटर में का मतलब ये होगा कि इस कॉलम के ऊपर सेंटर में। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये है कि सिलेक्टेड आउट, तो थोड़ा सा क्विकली करूंगा, अजान होने लगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉलम ऑफ कर देता हूँ 1, एंटर, स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट एंड, आखिर तक सिलेक्ट किया, 2 कॉलम। कहते ना जब इंसान जाता ना जल्दी हो जाए कुछ तो उठने इंसान लेट हो जाता है। ओके कोई बात नहीं, यहाँ रखा। उसके बाद इसमें आप जाएंगे, अब देखें अब आप इसको सेंटर करें तो आपके पास तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, गुड हो गया। नीचे में गया, मैंने यहाँ पर जाके कहा एक टेबल बनाना है, 1 रो 1 कॉलम, और आपने इसमें जो भी टेक्स्ट जो टाइप करना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दें और अपने टेक्स्ट को बड़ा करें, कंट्रोल एल कर दें, के बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दें। तो ये जो आपकी असाइनमेंट में बची है वो इस तरह से आपके पास आ रही है। मैं ग्रिड डाउन लिखता हूँ, क्लिक ऑन दिस, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास ये आ गई वर्किंग। इसके ऊपर हमने ड्रॉप टैप यूज करने हैं, तो क्लिक किया, ड्रॉप टैप यूज कर दिया। स्टाइल चेंज करने हैं तो क्लिक करके आप यहाँ पे उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन मैंने यूज कर लिया, तो ओके। इसके नीचे मुझे सबके अंदर पहले तो पैराग्राफ स्पेसिंग खत्म करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आपको तक सेलेक्ट किया और लेआउट के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर दी, और फिर वापस अपनी जगह पर जहाँ से मैंने मूव किया वहाँ पे वापस आ गए। यहाँ से क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट एंड, और देखिएगा फर्स्ट लाइन इन मल्टीप्लाई कर, बस ही आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपकी तरफ दी हुई हैं, काम वही पहले वाला है, इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। कल इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर बात एनी क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह किसको क्लास आई क्वाइट से मैं आपको पहले आऊँगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।